सालों पुराने पेशों की बात करें तो वेश्यावृत्ति का नाम आता है, लेकिन ये पेशा आज एक गांव की लड़कियों की ऐसी दर्दनाक कहानी बन गया कि उन घरों में बाप भाई ही अपनी बेटियों के लिए 200 रुपए में ग्राहक लाते हैं और नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के इस धंधे में धकेल दिया जाता है। विरोध करने पर उन्हें प्रथा के नाम पर चली आ रही इस कुप्रथा का हवाला दिया जाता है। इस गांव के पुरुष आजीविका चलाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपनी बेटियों के जिस्म की बोली लगाने के लिए ग्राहकों की तलाश करते हैं। सालों से यहाँ की बच्चियां विरोध कर रही हैं, लेकिन उनकी कौन सुने। सिस्टम जो अपनी आंखें मूंदे बैठा है, अपनी नाक के नीचे कितनी ही बेटियों के सपने तार तार होते देख रहा है। लेकिन एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और इस कुप्रथा से लड़ने का बीड़ा उठाया और पहुंची राजधानी भोपाल। बताएंगे आपको पूरी कहानी विस्तार से, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आखिर सिस्टम भी यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? क्यों कराया जाता है बच्चियों से देह व्यापार? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई? इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में कई ऐसे गांव हैं जहां बांछुना समाज के लोग रहते हैं। इस समाज में एक पुरानी और बुरी प्रथा चली आ रही है जो लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। यहाँ के परिवार अपनी बेटियों और बहनों को छोटी उम्र से ही देह व्यापार में धकेल देते हैं। पुरुष लोग कोई काम धंधा नहीं करते और औरतों की इसी कमाई पर अपना गुजारा चलाते हैं। यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जैसे नीमच जिले के कुछ गाँव में सड़क के किनारे घर बने हैं जहाँ ट्रक ड्राइवर और बाहर से आने वाले लोग ग्राहक बनकर आते हैं और परिवार के मर्द खुद ग्राहक ढूंढ कर लाते हैं और पैसे लेकर लड़कियों को उनके साथ भेज देते हैं। यहाँ लड़कियों की उम्र 10 से 14 साल की होती है जब उन्हें इस काम में धकेल दिया जाता है। समाज में लड़की का जन्म होने पर यहाँ खुशी मनाई जाती है क्योंकि वह परिवार की कमाने वाली मानी जाती है, जबकि लड़के के जन्म पर दुख होता है क्योंकि वह बोझ समझा जाता है। मंदसौर जिले के गाँव में भी यही हाल है। यहाँ के लोग कहते हैं कि यह उनकी परंपरा है और इसे छोड़ना मुश्किल है। गरीबी और शिक्षा की वजह से यह प्रथा और मजबूत होती जाती है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन जिलों में हजारों लड़कियां इस काम में फंसी हुई हैं। अगर सरकार, कुछ सामाजिक संगठन इस प्रथा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार परिवार वाले विरोध करते हैं क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाती है। नीमच और मंदसौर के बॉर्डर इलाकों में हाईवे पर यह धंधा ज्यादा चलता है। वहां पुलिस छापे मारती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ज्यादा कार्रवाई नहीं होती। कुछ लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन परिवार या समाज उन्हें वापस खींच लाता है। रतलाम जिले के अलावा उज्जैन और देवास के कुछ हिस्सों में भी यह समस्या है। यहाँ के गांवों में लड़कियां पढ़ाई छोड़कर इस काम में लग जाती हैं। कोरोना महामारी के समय यह और बढ़ गया क्योंकि परिवार की आर्थिक हालात खराब हो गई थी और वे लड़कियों पर ज्यादा दबाव डालने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी पता चलता है कि इन गांवों में 60 से 70% घरों में ये कुप्रथा चल रही है। लड़कियां बीमारियां झेलती हैं, लेकिन कोई देखभाल नहीं होती है। समाज के लोग इसे सामान्य मानते हैं और बाहर के लोगों से शादी भी नहीं करने दी जाती है ताकि प्रथा बनी रहे। यहीं से एक लड़की जो इस प्रथा की बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकली। रतलाम जिले के एक गांव से 21 साल की यह लड़की भागकर भोपाल पहुंची। उसने मीडिया से बात करके अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। लड़की ने बताया कि जब वह 14 साल की थी तब से उसके परिवार वाले उसे देह व्यापार में धकेलने लगे। पहले वह स्कूल जाती थी, लेकिन अचानक पढ़ाई बंद कर दी गई। घर के मर्द जैसे पिता, भाई और मामा खुद ग्राहक ढूंढकर घर पर लाते हैं। ग्राहक से 200 रुपए लेकर उसे कमरे में भेज दिया जाता था। विरोध करने पर कहते थे कि यह समाज की प्रथा है, सब ऐसा ही करते हैं। परिवार के पुरुष कोई काम नहीं करते, सब लड़कियों की कमाई पर ही जीते हैं। लड़की ने कहा कि उसके गांव में 1000 से ज्यादा लड़कियां इस काम में फंसी हुई हैं। रतलाम की स्थानीय पुलिस उनकी शिकायत नहीं सुनती, इसीलिए वह कोचिंग के बहाने घर से निकली और फिर भोपाल पहुंची। यहाँ महिला थाने में उसने माता पिता और मामा के खिलाफ FIR दर्ज कराई। यहाँ 0 FIR थी जो बाद में रतलाम ट्रांसफर हो गई। पुलिस ने उसके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया, जहाँ से परिवार वाले दबाव डालकर उसे वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की ने बताया कि उसके परिवार में 3 और बहनें हैं जिन्हें भी इसी काम में धकेला गया है, लेकिन वे हिम्मत नहीं जुटा पाती। इस लड़की ने बहुत साहस दिखाया और भाग निकली। अब वह घर नहीं लौटना चाहती और इंसाफ की मांग कर रही है। वह अपनी बहनों को भी इस चंगुल से निकालना चाहती है।
इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है और उम्मीद है कि इससे प्रथा पर रोक लगेगी। लड़की कहती है कि कोई रिश्तेदार या परिवार वाला कभी नहीं रोकता, सब इसे सामान्य मानते हैं। अब पुलिस जांच कर रही है और उम्मीद है कि सख्त कार्रवाई होगी। ये कहानी बताती है कि जागरूकता के बावजूद ये कुप्रथा कितनी गहरी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और प्रशासन इस कुप्रथा पर लगाम लगाते हैं या ये कायम रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।